ईमान की कदर पूछना हो हज़रत बिलाल हबशी से पूछे, अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन से पूछे, खब्बाब बिन अर्त से पूछे। पीठ का अंगारा अभी चला करके आ रहे हैं, अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ है, अला तन तन से रोलना, दुआ कीजिए थोड़ा। कहा इतना ही में तुमसे पिछले वाले लोग जो था उसको जिंदा आरी से चीर दिया जाता था, इतना ही में। मेरे भाइयों, तो हम और आप दीन से ईमान से दूर हैं। मेरे भाइयों, पहले दीन का आपको बजाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, दीन की तरफ आपको मायल करना होगा। हमको तबे समझ जाना चाहिए था। आज जो ये इर्तिदाद का फितना चला है, जो मुर्तद लड़कियां हो रही है कॉलेजों में, और ये फितना इधर भी आ गया है, बता रहे इधर भी आ गया, हमको तबे समझ जाना चाहिए था। कब? जब ये लड़कियां कह रही थी कि हमको दाढ़ी वाले का रिश्ता पसंद नहीं है। सही कह रहे हैं, कहती है ना, कितनी लड़कियां इनकार की है कि हमको दाढ़ी वाले का रिश्ता पसंद नहीं है। तबे समझ जाना चाहिए था। आज वो लड़कियां दाढ़ी वाले का दीन का इनकार कर रही है। कल तक कहा कि दाढ़ी वाले हमें रिश्ता पसंद नहीं, आज वह दाढ़ी वाले का दीन पसंद नहीं। हमको तबे सोचना चाहिए। एक और वाकया बताते हैं मेरी माएँ और बहनें, उम्मे सुलैम का वाकया पढ़िए आप। उम्मे सुलैम, मेरी माएँ आप सुने, लाख आपको झांसा दे कॉलेजों के अंदर, लाख झांसा दे आपको स्कूल के अंदर, नहीं कभी दीन का। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, इसका शोहर इंतकाल हो गया, इसको पैगाम भेजा निकाह के लिए किसने? अबू तलहा ने। औरत हो तो ऐसी। अबू तलहा ने जब निकाह का पैगाम भेजा, क्या कहती है ये औरत सुने? अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरी माएँ, मेरी बहनें, आप सुनिए क्या कहती है ये औरत। ये उम्मे सुलैम कहती है, मैं आपका निकाह नहीं ठुकराता, मैं आपका पैगाम नहीं ठुकराऊंगी, लेकिन बात यह है कि तुम काफिर हो, मैं मुसलमान हूँ। देख रहे हैं, कहा तुम ऐसा करो, अगर इस्लाम कबूल, ये इस्लाम कबूल करा रही है, कहा इस्लाम अगर तुम कबूल कर लेते हो तो हम तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हैं। इस्लाम कबूल कर लिया, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा उससे निकाह कर लिए। मेरे भाई, तो आप अगर कोई लड़का, मेरी बहनों, आपको लड़कियों को कहे कि नहीं चलो तुम मेरे साथ, तुमको हम शादी करेंगे, करेंगे नहीं, तुम कहो कि नहीं तुम एक काफिर हो और मुश्रिक मुस्लिम मोमिन लड़कियां मुश्रिक लड़कियों से निकाह करना जायज़ नहीं है जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले। तो मेरे भाई, पहली वजह क्या है? दीन से दूरी। दूसरा वजह यह है, मुख्तसर बताते हैं, मखलूत तालीम। मखलूत तालीम समझ रहे हैं क्या कहता है इसको? हाँ, को एजुकेशन, एकदम ठीक, को एजुकेशन इसको कहते हैं। इख्तिलात। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ हम पढ़ाई कर रहे या पढ़वा रहे हैं, खाली अब तो लड़कियों के साथ लड़के और लड़के के साथ लड़कियां और काफिर लड़के भी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहा है, और वहीं से वो झांसा देता है किस चीज़ का? अरे तुमको तुम्हारे इस्लाम ने कितना कैद कर रखा है, पर्दे में रहो, घर से बाहर मत निकलो, पर्दे ही में रहो, ये सब नकाब पहन करके रहो। उसको वहाँ से झांसा दिया जाता है। मर्द व ज़न का इख्तिलात है। अब मेरे भैया बताइए, आप कभी कॉलेजों को देखिए, क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है आजकल? अल इश्क कल माशूक युज़बु कुर्बहु लिल मुब्तला व यनालु मिन खुबाइही। वहाँ इश्क और माशूक की दास्तानें पढ़ाई जा रही है, वहीं से तो सारा चक्कर चल रहा है। कहाँ? जहाँ मर्द, अब बताइए, जहाँ बालिग और बालिगा लड़के और लड़कियाँ एक जगह हो, समझ रहे हैं आप? और ये दौर, ख़ास करके ये फितनों का दौर, जहाँ पर लोगों के पास मोबाइल हो, सीरियल वगैरह हो, समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों, हमको बहुत ध्यान देना है। आज हमारे पास बहुत अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमानों के पास कोई ऐसा स्कूल या कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ मेरी बच्चियाँ अपनी ईमान और इज़्ज़त और आबरू इस्मत को बचा करके पढ़े। हमारे पास कोई ऐसा स्कूल और कॉलेज नहीं है ऐसा। बहुत पीछे है हम और आप। ईसाई 2% है क्रिश्चियन दुनिया के अंदर, कितना? 2% है हिंदुस्तान में। लेकिन आप देखिए, गली गली जहाँ जाएंगे, ए लड़का भागो तुम लोग, चल जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ उठो, जाओ चले जाओ। ईसाई 2% है कहाँ? लेकिन देखिए आप, गली गली में सारा स्कूल किसका मिलेगा? ईसाइयों का मिलता है। देख रहे हैं, किसका है? ईसाइयों का है। हमारा एक भी स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। हमने क्या किया है बताइए?
क्या किया है? कहीं कॉलेज नहीं, शादी हॉल तो बनवा दिए हमने, कॉलेज और स्कूल हमारा एक भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा मुर्तद होने का इख्तिलात है, मर्द व ज़न का इख्तिलात। लड़के लड़कियां जहाँ एक साथ पढ़ रही हो, मेरे भाई जहाँ इस तरह का ख़दशा आपको हो, अपने लड़कियों को मत भेजें आप। जहाँ आपकी बच्चियों का इज्जत महफूज नहीं, इस्मत महफूज नहीं, जहाँ आपकी बच्चियों का दीन महफूज नहीं, ऐसे जगहों मत भेजें, ऐसे जगहों से दूर रखें अमर। तीसरी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी वजह इर्तिदाद का, लड़कियों को जॉब करना। ये भी आजकल फैशन हो गया। पहले क्या होता था आपको बताते हैं, पहले लड़कियों की कमाई को खाना मर्द लोग गैरत समझते थे। अरे भाई लड़की की कमाई खाएंगे, पहले ऐसा होता था और बोलता भी था लोग कि लड़की की कमाई खाएंगे, हम मर्द हैं, मर्द, हम लड़की की कमाई नहीं खाएंगे। लेकिन आज तो लोग लड़कियों को पढ़वाते और बाकायदा नौकरी दिलवाते, जॉब करवाते। जहाँ जिस जगह जॉब करेंगे वहाँ देखिए लड़के भी होंगे, मुस्लिम लड़के या गैर लड़का, काफिर लड़का भी होगा, वहाँ भी ताल्लुकात बढ़ते हैं और वहाँ से भी कितने लोगों का रफू चक्कर हुआ है और दीन का परिवर्तन हुआ है और इस्लाम को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरी माएँ बहनें सुने, आपके लिए नहीं है पैसा कमाना, नहीं, इस्लाम ने आपको कमाने का हुक्म नहीं दिया है। आपको कहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, आप घर की औरत हो, आप घर की चार दीवारी में रहो। मर्द की जिम्मेदारी है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द कमाएगा, मर्द कमा करके देगा। औरतों के लिए नहीं है कमा करके लाना, ये औरतों के हाथ में नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो औरतें जॉब करती है, कभी आप देखें कि उस ऑफिस में वहाँ भी गैर मुस्लिमों का तादार लगा रहता है और वहाँ से लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को जाल में फंसा करके या नौकरी का लालच दे करके उसे भी वहाँ से भी भगा करके लेके जाता। ये भी हमारे इस्लाम के अंदर। तीसरी चीज़ क्या है? सुनिए, नाकिस दावती निज़ाम। जो मैंने देखा यही है, दावती निज़ाम, दीन की जो बात बताए। अरे भाई, दीन की दावत आप कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? हमने औरतों के लिए मस्जिद का दरवाज़ा तक बंद कर दिया, तो बताइए कैसे सीखेंगी, कैसे सीखेगी? मस्जिद का दरवाज़ा हमने फितना कह करके बंद कर दिया। दीन के लिए हमारे पास एक ही किला है, एक ही जगह बचा है, एक ही जगह है, क्या? अल्लाह का घर। यहाँ से हम दीन के दावत का काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं, दीन की बातें बता रहे हैं, लेकिन फितना कह के हमने औरतों को मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया। हाय रे अफसोस, ये औरत मेला जाए फितना नहीं, बाजार जाए बाल खोल करके फितना नहीं, शादी में जाए मेकअप लगा करके बाल खोल करके वहाँ फितना नहीं होता है। सारे बदमाश मस्जिद ही के अंदर रहते हैं कि यही फितना है कि औरतों को नोच लेगा। कभी अकल से भी सोचे आप? फितना कह करके अपने लड़कियों को घर में बैठा दिया, नहीं जाओ मस्जिद मत जाओ, मना है। भाई दीन सीखेगी कहाँ से, जानेगी कहाँ से? साहबिया आती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या उनके लिए दीन नहीं है, उनके लिए इस्लाम नहीं है, वो नहीं सीखना चाहेगी? हमने उसको खाली बर्तन तक रख दिया, खाने बनाने तक। औरत आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों को दीन का दाम बताते हैं, उनके साथ आप इस्लाम की खूबियाँ, उसकी बातों को बताते हैं, हमारे लिए भी आप क्यों नहीं वक्त मुकर्रर करते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं प्रोग्राम रखते हैं? क्या हमारे लिए दीन नहीं है? अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा क्या? हम लोगों के लिए भी आप वक्त दीजिए कि हम लोगों को भी आप दीन सिखाएं। मेरे भाइयों, हम क्या कर रहे हैं? कोई भी बताए यहाँ कि हमने ख़वातीन के लिए प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, क्या होगा? कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए? या कोई भी है ऐसा जो अपने माँ बहनों को हम जा कर के तालीम देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, या हमने दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया? बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? कभी ऐसा हुआ? बस खाली फितना कह के हमने मस्जिद का दरवाज़ा उसको बंद कर दिया और दीन से वो दूर होती जा रही है। नहीं मेरे भाइयों, उनको लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोलो, उनको मस्जिद आने दो। ये एक किला है, ये एक जगह है जहाँ से दीन की बातें बताई जाती है। वो आएंगी, सुनेंगी, सीखेंगी, तब उसे इस्लाम और दीन समझ में आएगा। मेरे भाइयों, आगे चलते हैं। बस मुख्तसर, इर्तिदाद का फितना सबसे बड़ी वजह यह है शादी में ताख़ीर। ये भी एक बहुत बड़े वजह है। हमारे लड़के लड़कियां जवान हो गई है, सही कह रहे हैं, जवान है, लड़के भी जवान हैं। कौन लड़का ऐसा खाली है इल्ला माशाल्लाह, सही है, जो दिन भर चैट या मोबाइल में ना लगा रहता हो। लड़कियों का भी यही हाल है। ये जब से मोबाइल आया है बहुत जराइम इसमें बढ़ गया, क्राइम। हज़रत ज़करिया की तरह जितने गार्जियन हैं हम उसको बता रहे हैं। हज़रत ज़करिया मरियम की देखभाल कर रहे थे। देखिए बेमौसम का फल है अभी, जैसे एग्जाम,
हज़रत ज़करिया कहते हैं, ए मरियम अन्ना लके हाज़ा, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया। सवाल पूछ रहे। आप भी अपने बच्चियों से, अपने लड़कों से पूछें कभी, बेटा या बेटी ये मोबाइल तुमको कौन दिया है, कौन दिया है, या ये चप्पल तुमने कहाँ से ली है, या ये साड़ी या ये जो सूट तुम पहन रहे हो हमने तो नहीं दिया, तुमको किसने दिया। कभी सवाल किए हम और आप? पूछना चाहिए। शादी में ताखीर, आज लड़के लड़कियां जवान हैं, रिश्ते के लिए बिठाए हुए हैं, कोई रिश्ता आएगा अच्छा वाला, जॉब वाला, नौकरी वाला, तब बेटी का विदाई करेंगे, ऐसा है ना। यही माजरा। बोलिए क्या होगा इसका, क्या होगा मुआशरे के अंदर। इसके चक्कर में बैठाए रहेंगे तो अच्छा वाला आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए मेरी माएँ और बहनें और जितने गार्जियन लोग हैं, जिसकी बेटियां या बेटे जवान हो गया हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कंप्रोमाइज़ करो, थोड़ा माल मत देखो, लड़का मत देखो स्टैंड है कि नहीं, क्या नौकरी कर रहा। इदा खतबा मिम्मन तरदौना दीनुहु व खुलुकुहु फज़व्विजूहु, किसी ऐसा लड़का तुम्हें मिल जाए जो दीनदार हो तो मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे चचा जो भी हैं, अपने लड़कियों का शादी उससे कर देना। मत देखना लड़का क्या कर रहा है, अगर दीनदार है अपनी बेटी को उससे शादी कर दो। व इल्लम तफअल, अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखिए इस दुनिया के अंदर फसाद और फितना खड़ा होगा। और आज वही फितना है कि लड़कियां भाग रही है, शादी का एज निकल गया है, शादी का उम्र जा रहा है। सुनिए जितने गार्जियन हैं, बस खानदान वाला कम मिले। हम कुरैशी हैं तो कुरैशी कब आएगा, हम खान हैं तो खान ही कब आएगा, हम अंसारी हैं तो अंसार की तलाश में अपनी बेटी को बिठा करके रखे हैं। एज निकल रहा, बोलो लड़की भागेगी नहीं तो क्या करेगी, कौन जिम्मेदार है इसका। मैंने कहा था एक मर्तबा, ये कोई रंग नस्ल की तफरीक नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कई हदीस में कुरान में ये नहीं कहा कि तुम इस खानदान से हो तो तुम खानदान ही में शादी करो। अरे कोई भी लड़का अगर दीनदार आपका मिल जाए उससे शादी कर दो। लेकिन हम और आप बड़ी देखते हैं, क्या देखते हैं, लड़का क्या कमा रहा है, नौकरी है या नहीं है, दीन कभी नहीं देखते उसका। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी, जन्नत की शहजादी, जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का कभी क्यों नहीं गौर करते आप। ऐसे शख्स से निकाह करते हैं जिसके पास रहने के लिए घर तक मौजूद नहीं था। कहाँ है, अरे देने के लिए महर तक मौजूद नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते हैं, हांडी बर्तन चक्की देते हैं, मश्क देते, कुछ भी नहीं है, महर तक नहीं था देने के लिए। कौन, जन्नत की जो औरतों की सरदार होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली महर तो देना ज़रूरी है, घर तुम्हारे लिए इंतज़ाम हम कर दे रहे हैं, बर्तन हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन महर क्या करो, तुम्हारे पास जो एक ही ज़रा था, ज़रा उसे बेच दो और बेच करके मेरी बेटी का महर का इंतज़ाम करो। तुम बेच देता है जो जंग में लड़ते हैं महर। कभी नहीं कहा अली के पास क्या है, कभी नहीं कहा कि बड़ा घर है या नहीं है, कभी नहीं देखा कि अली के पास बिल्डिंग है या नहीं है, नौकरी वाला है कि नहीं है। मेरे भाई, हम इसी चक्कर में अपनी कितनी बच्चियों को जवान करके बैठा के रखा है कि नौकरी वाला मिलेगा तब शादी करेंगे। उसी दरमियान बीच में क्या होता है, किसी गैर के साथ चक्कर चलता है, भाग जाते। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। ऐसे ही लड़कों का मामला है, लड़के का एज हो गया है, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसा तलाश रहे वल्लाहु आलम, ना उनकी शादी कर रहा है। याद रखिए, लड़का अगर इस दरमियान शादी नहीं कर रहे हैं, बुराई कर रहेगा, तो याद रखिए उसके जिम्मेदार माँ बाप होंगे और गुनाह उसके सर पर जाएगा। कहाँ है मोरा। तो इर्तिदाद का बहुत बड़ा फितना शादी में ताखीर है। अरे क्या देखेंगे हम और आप, क्या देखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर क्यों नहीं देख रहे, सुन्नत तरीका क्या था। आज शादी बहुत महंगी हो गई है, जिसकी वजह से एक औरत, एक लड़की देखती है कि मेरे बाप के पास इतना दौलत नहीं है कि मेरे बाप मेरे हाथों में मेहंदी लगवा सके, मेरे बाप मेरे हाथों को पीला करा सके, मेरे बाप मुझे विदाई दे सके। वो औरत अपने बाप की लाचारी को देख करके गैरों के जाल में फंस जाती है और भाग जाती है। और यही केस अभी 2 दिन पहले जमशेदपुर में हुआ, एक लड़की को जहेज के नाम पर हत्या कर दिया गया,
मार दिया गया। हमारे यहाँ भी यही हाल है। एक लड़की को शादी के लिए या वलीमे या पैसा नहीं था, जहेज का ये डिमांड चला है, देने के लिए नहीं था, मजबूरन क्या किया बाप ने, राजस्थान में ऐसे ही होता, कश्मीर हम लोग भेज देते हैं या यूपी तरफ शादी कर देते हैं बूढ़े लोगों के साथ, या राजस्थान में शादी किया। जैसे बाप लेकर के गया, वहाँ क्या हुआ, बेटी और बाप को दोनों को कत्ल कर दिया। अभी की खबर है 2 दिन की। मेरे भाई, शादी में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। लड़के लड़कियां देख रहे हैं, क्योंकि ये दौर फितने का दौर है। जब उसका एज हो गया हो, कोई मुनासिब रिश्ता देख करके थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें हम और आपके, नहीं पूरा खूबसूरत ही चाहिए, नहीं पूरा ये चाहिए, दीनदार को तरजीह देना चाहिए। हज़रत जुलैबीब का वाक़या पढ़िए आप, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का वाक़या पढ़िए आप, अब्दुर्रहमान बिन औफ का वाक़या पढ़ें आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुलैबीब एक काले कलोटे थे। सुनिए मेरी माएँ और बहनें जितने हैं या गार्जियन लोग जितने, कि नहीं मेरी बेटी का रिश्ता ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। जुलैबीब काला कलोटा था, न घर, न ख़ानदान, न हसब, नसब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ फलां लड़की के पास कह देना नबी का सलाम आया है और कहना मैं रिश्ते पैगाम भेजने के लिए आया हूँ। गए, माँ बाप ने कहा, अरे जुलैबीब तो काला कलोटा है, इसका ना हसब है, ना नसब है, ना ख़ानदान है, इससे कैसे शादी कर देंगे। बेटी अंदर थी, अल्लाह अकबर, क्या तरबियत की थी, दीनदार बेटी थी। माँ बाप को फ़ौरन निकल करके कहती, नहीं रिश्ता मत रिजेक्ट करो, हम कबूल है, तैयार है हम उससे शादी करने के लिए। क्यों? नबी का हुक्म है और नबी का हुक्म को हमको ठुकराना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शादी में सादगी करो, जितना कम खर्चा हो उतना निकाह में बरकत है। मेरे भाई, आजकल शादी बहुत महंगी हो गई है, जिससे इर्तिदाद का फितना बढ़ रहा है और ताख़ीर हो रही है। आप देखिए मोहल्ले के अंदर कितने लड़के लड़कियां जवान हो गई है, लेकिन उसका रिश्ता नहीं तलाशना, ना शादी हो रही। क्या होगा मेरे भाई? यही होगा कि लड़कियां अपना दीन छोड़ेगी या कोई भी मिल गया उसके साथ भाग जाएगी। इसके ज़िम्मेदार हम और आप हैं, याद रखिएगा। आखिरी वजह बता रहे हैं, इर्तिदाद का फितना यही है, मुनज़्ज़म साजिशें। रोकिए मेरे भाई, आप ज़रूर ध्यान दें अपने बाल बच्चों पर, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस सहेली के साथ जा रहे हैं। ये अभी ऐसा तो सुन रहे हैं कि लोग ट्यूशन के नाम से घर से निकलती है और कहीं दूसरे जगह चली जाती है, ऐसा भी हो रहा है। गार्जियन आपको जागना होगा, आपको बेदार होना होगा। मुनज़्ज़म साजिशें चल रही है उसके ख़िलाफ़, समझ रहे हैं? पूरा ट्रेंड किया हुआ उन लोगों को, और बस यही कह रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ। मैं कहा था ना पहले, जाल में फंसाओ, उनसे क्या कराओ, बस यही दीन का ईमान उससे छीन लो और छीन करके हिंदू धर्म कबूल कराओ उससे। क्यों? वो लव जिहाद जो चला था ना, उसमें वो प्रोपेगेंडा चलाया था, उसी का ये अक्स निकाला है। क्या कि मुस्लिम लोग क्या करता है, हिंदू लड़कियों को इश्क माशूक में फंसा करके लव जिहाद मतलब इस्लाम कबूल कराता है। जब उस साजिश में वो नाकाम हो गया, तब वो लोग ये साजिश रचाया अब, और उन लोगों को है ही ऐसा एक कमेटी बनाया कि तुम लोग क्या करो, अब मुस्लिम लड़कियों को जो कॉलेज में जाती है, क्यों वो दीन से बहुत दूर है, ईमान उसके पास है नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं, कहा उसको तुम क्या करो, रंगीन दुनिया का जाल का फंसाया करो, उसको साजिश दो, दुनिया की रंगीनियों का, गाड़ी का, मोबाइल का, पैसे का लालच देता है। अरे वो भी जान रही, चलो भाई दुनिया ऐश कर लेते हैं, कितना इस्लाम के अंदर बंदी के साथ रहेंगे, जा कर के दीन ईमान सब बदल देती है। मेरे भाइयों, कभी नहीं, कभी नहीं, आपके पास लाख ऐसा ऑफ़र आए, कभी आप दीन और ईमान का सौदा मत कीजिएगा। ईमान हमारे लिए बहुत कीमती है, जिसके हाथ से ईमान चली जाए उसके लिए आखिरत चला जाता है, आखिरत का खसारा और नुकसान कर देता है। दीन तो है ही है, दुनिया ईमान सब आखिरत उसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनें, आपके सामने इस तरह के अगर हादसात, इस तरह की साजिश, इस तरह का ऑफ़र आए, फ़ौरन ठुकराइएगा नहीं। मेरे लिए मेरा दीन प्यारा है, इस्लाम प्यारा है, हम इससे कभी सौदा नहीं करेंगे, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई बहुत सारे बातें हुई, 1 घंटा सवा घंटा मुसलसल आपके दरमियान बोलता रहा। अब अपनी तकरीर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, बारिलाहा हम तमामों को जो भी मैंने बताया सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हम तमाम मुसलमानों को नेक और सालेह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।